टॉकीज लाइव के डेली अपडेट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। टॉकीज लाइव के डेली अपडेट में आज है सीएम स्पेशल, यानी आज हम खबर देंगे सिर्फ चारों सूबों के वुज़राए आला की। सबसे पहले बताएंगे केपी के गंडापुर ने एक इमरान के चक्कर में दूसरे इमरान की क्या दुर्गत की। पंजाब के वजीर आला पर हामिद मीर और नजम सेठी ने क्या इल्जाम लगाए, और मरियम नवाज ने स्टेज पर खड़े होकर दोनों को क्या क्या जवाब दिए। सिंध की मुराद अली शाह ने सैलाब का खतरा टलने की खबर सुनकर क्या बड़क मारी है, और बताएंगे आपको बलूचिस्तान के वजीर आला की लाइल्मी के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। आइए अब तफसीलात की तरफ चलते हैं। मसाइल, परेशानी और बेबसी की तस्वीर गंडापुर साहब का किसी और पर जोर नहीं चला तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा इमरान रियाज पर निकाल दिया। बस नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला ही मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर दिल खोलकर इमरान रियाज की लानत मलामत की है। एक आध दफा गमो गुस्से में मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल ही जाता है, बंदा संभल कर अक्ल के नाखून लेता है। लेकिन हमारे केपी के वजीर आला इस वक्त किसी मामले में भी अक्ल के नाखून लेने को तैयार नहीं, ना जबान के मामले में ना किसी इमरान के मामले में, मतलब इमरान रियाज और इमरान खान दोनों के मामले में। जरा सुनिए तो सही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जबान दराजियां। गंडापुर साहब सीएम नहीं, यूं जबानी उछल कूद करते हुए आप सीएम सेक्रेटेरिएट के कोई नीम खानदा कलर किया चौकीदार लग रहे हैं। मतलब मैं इमरान रियाज की मान लूं कि तू खोते बैठ के अफगानिस्तान गया है, तू मेरी नहीं मान रहा कि मैं हरीपुर से होता हूँ अपने जिलों से पेशावर आया हूँ। तेरा खोता मैं मान लूं कि तू खोते पे आया, तू मेरा गवाहों के साथ नहीं मान रहा कि मेरे पास गवाह मौजूद है। आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हूँ जानबूझ के नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे बैचुल वजूद पे, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है। लानत है तुम्हारे बैचुल वजूद पे, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है। अब देखते हैं इमरान रियाज जो पहले ही गंडापुर साहब को डबल एजेंट करार देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते क्या करते हैं। वैसे जो भी करेंगे उसमें गाली गलोच तो नहीं होगा, लेकिन गम और गुस्सा, इल्जामात की बौछार गंडापुर साहब के लानतों और लहजे से कहीं ज्यादा रवा और तेज तर होगी। उधर नजम सेठी और हामिद मीर भी अपनी तबीयत, ट्रैक रिकॉर्ड्स और तरीकाकार के बरक्स वजीर आला पंजाब के अंदाज़े हुकूमत पर चीख उठे हैं। लेकिन मरियम नवाज ने गंडापुर की तरह हामिद मीर और नजम सेठी को अपनी जुबानदानी का निशाना नहीं बनाया। उन्होंने क्या कहा यह भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप हामिद मीर और नजम सेठी को सुनिए। वो पंजाब के वजीर आला के बारे में आजकल क्या राय दे रहे हैं। पहले हामिद मीर, मेरा ख्याल है मैं उनका ट्वीट ही पढ़ देता हूं। चंद साल पहले तक हुकूमतें एक्टिंग कम और काम ज्यादा करती थीं, क्योंकि उन्होंने आवाम से वोट लेने होते थे। जब से वोट की इज्जत नीलाम हुई है और फॉर्म 47 का खड़ाक सामने आया है तो आवाम की बेतौकीरी बढ़ गई है। अब वोट लेने का नहीं, अच्छी टिकटॉक वीडियोस बनाने का मुकाबला है। ये थे हामिद मीर, और यही जोशो जज्बा, मतलब हैरानी परेशानी, गम गुस्सा आपको नजम सेठी की आवाज में भी सुनाई देगा। पहले ये इमरजेंसी लगानी चाहिए थी। पानी सिर तो गुजर गया तो हम इमरजेंसी लगाते पहले लोग, शर्म नहीं आती है इनको। और ऊपर से अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, तस्वीरें अपनी लगाई जा रही हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये कोई मौका है फॉर अपनी सेल्फ प्रमोशन का? ये मौका है टू टेक पुट अप योर ट्राउजर्स एंड गो इनटू द फ्लड वाटर्स एंड पुल पीपल आउट, और सारे बाकी काम छोड़ दें। आवाम बेचारी डूब रही है और आप बड़ी अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी के साथ क्या फर्क पड़ गया इजराइल और कतर के साथ? उनको उठ के प्रेसिडेंट साहब चाइना चले गए। ओ भाई, कोई कम से कम कोई सोचो तो सही कि अवाम क्या सोच रही है। मैं आपको बता रहा हूं, अवाम में गुस्सा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ये फट सकता है। मीडिया में गुस्सा है, ये बढ़ रहा है, ये फट सकता है। तो इनको समझ आनी चाहिए सियासतदानों को कि ये दिस इज नो टाइम फॉर करप्शन, दिस इज नो टाइम फॉर जंकेट्स, दिस इज नो टाइम टू विजिट, दिस इज टाइम टू बी विद द पीपल। नजम सेठी साहब, खैर है, आप अपनी जुगनू मौसन जी की इस होनहार शागिर्द के अचानक इतना खिलाफ क्यों हो गए हैं, वो भी पब्लिकली?
आपके लिए तो घर की बात थी। आप मरियम जी को पास बिठाकर प्यार से भी ये सब समझा सकते थे, आपने तो कह दिया। लीजिए अब सेठी साहब सुनिए मरियम जी जवाब में क्या कह रही हैं। सीएम अगर नहीं काम करेगा तो उसकी टीम को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो लोग निकल। सीएम जब मैदान में होता है तो सबको मैदान में होना पड़ता है। मुझे हैरानी भी होती है कि पहली बार सुन रही हूँ कि तनकीद इस बात पे हो रही है मुखालिफिन की जानिब से या मीडिया के कुछ सर्कल्स की जानिब से तनकीद इस बात पे हो रही है कि सीएम काम क्यों कर रही है। पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। यकीन मानो इनका कसूर नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। अपना अपना तरीका है। गंडापुर साहब ने अपने पसंदीदा स्टाइल में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, मरियम जी ने अपने पसंदीदा स्टाइल में अपने अंदर का गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाली। वैसे मरियम जी बात समझ नहीं आई। आपको अपनी पार्टी, अपने मातहतों, अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, पार्टी रहनुमाओं में से कोई भी नहीं मिला जो आपकी तारीफ में जमीन व आसमान के कलाबे मिला सकता। जो मजबूर होकर ये काम भी आपको खुद ही करना पड़ा, ये ज्यादती है। कम से कम ये काम तो किसी और को करना चाहिए। ये मामूली सा अपनी तारीफ और तौसीफ का काम भी मरियम जी को खुद करना पड़ा। वैसे नवाज शरीफ लंदन न गए होते तो वो ये काम खुशी खुशी करते। हम वजीर आजम शहबाज शरीफ से पुरजोर दरख्वास्त करते हैं कि वो कम से कम सैलाब के दौरान ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले लें। आप अपनी भतीजी की तारीफ करते हुए सजेंगे भी बहुत। और अभी अभी अज़मा बुखारी के ट्वीट से मालूम हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब का नया यूट्यूब चैनल बना दिया गया है, जहां वक्तन फवक्तन नजम सेठी और हामिद मीर जैसों के प्रोपेगेंडे का जवाब अज़मा बुखारी खुद दिया करेंगी। ये इत्तला मोहतरमा अज़मा बुखारी ने हमें खुद एक ट्वीट के जरिए पहुंचाई है। और अब सिंध के मुराद अली शाह ने कहा है, सिंध हुकूमत ने ऐसे इंतजाम कर लिए हैं कि सूबे को अब सैलाब के तबाहकारियों का कोई खतरा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी मुराद अली शाह साहब। जैसे ही आपको पता चला कि सिंध से सैलाब का खतरा टल गया है, पानी की सतह खतरनाक हद से नीचे है, आपने अपनी और अपनी हुकूमत की तारीफ में एक ख्याली बयान दाग दिया है। वैसे जो पहली बारिश में 55 अरब रुपए से बनने वाली शाहराह भुट्टो का हाल हुआ है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? यह भी सिंध हुकूमत के इंतजाम और इंसराम का नतीजा है ना? शाह साहब दुआ कीजिए कुदरत जोश में ना आए, पानी की सतह यूं ही खतरे की सतह से कम रहे। हम भी दुआ गो हैं कि आपकी बढ़त की सजा सिंध के गरीब आवाम को ना भुगतनी पड़े। और आखिर में बलोचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी की हमारे पास कोई खबर नहीं, और हमें यह भी पता है कि बलोचिस्तान के वजीर आला को भी अपने सूबे की कोई खबर नहीं। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।